मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उस बात को भूल जाते हैं लेकिन माफ नहीं करते। लेकिन अगर किसी महिला को किसी बात से तकलीफ हुई हो तो वो उसे माफ तो कर देती है लेकिन भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितना ज्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं हम उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि यदि आप किसी को अपने गोल्स यानी लक्ष्य को बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो प्रेरणा खो देते हैं यानी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और मनोविज्ञान कहता है कि 90% लोग मैसेज या पत्र में वही चीजें लिखते हैं जिन्हें वो खुद कह नहीं सकते। और आपका फेवरेट गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपकी जिंदगी की किसी असल घटना के साथ जुड़ा होता है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है और 33 साल की उम्र के बाद ये तनाव धीरे धीरे कम होता जाता है। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने से आप दूसरे की नजरों में अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा उदास रहते हैं। आपका माइंड आधे से ज्यादा समय तो केवल मेमोरीज यानी यादें दोहराता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल टूटने से किसी की मौत भी हो सकती है और इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब हमें कोई नजरअंदाज यानी इग्नोर करता है तो वही रसायन यानी केमिकल रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पर होता है। स्मार्ट यानी तीव्र बुद्धि वाले लोग खुद को कम आंकते हैं जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज्यादा ये याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता, बस दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें अलग अच्छा अनुभव होता है और उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपसे ये कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम सेकंडों में याद आ जाते हैं। और जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें दर्द को सहने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई बहुत नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वो काफी परेशान है। दोस्तों, एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि एक फोन खो देने पर होने वाली चिंता उस चिंता के काफी समान होती है जब व्यक्ति अपने मौत के करीब होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ ज्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। और साइकोलॉजी कहता है कि हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने की एक ट्रिक है वो जिस चीज को भी छुपा रहा है उसके बारे में बात करना शुरू कर दे। ऐसा करने पर वो हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो वो चुप रहता है या फिर बोलता है, और वो भी सामान्य से तेज गति से। अगर एक व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब है कि वो एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखता है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। और अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत नरम दिल वाला इंसान है। अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से ज्यादा दुखी है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई रो नहीं सकता तो इसका मतलब है कि वो इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर है। रोना एक व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर कोई व्यक्ति असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में है। लोगों की बोरिंग बातों को भी रीराइट करके उन्हें इंटरेस्टिंग बना सकता है। और मनोविज्ञान कहता है कि आप जिस तरह के गाने सुनते हैं उसी तरह से आप इस दुनिया को देखने लग जाते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते होंगे या बुक्स रीड करते होंगे, लेकिन एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि आपकी आंखों के लिए मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ना उतना आसान नहीं होता जितना कि बुक्स को पढ़ना। और साइकोलॉजी ये कहती है कि सोने से पहले जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हैं वही व्यक्ति आपकी खुशी
और दर्द का कारण है।